अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मिफ्ता इस्माइल और शाद खान अब्बासी ने भी तस्लीम कर लिया कि नवाज शरीफ यास्मीन राशिद से अपनी सीट बहुत बुरी तरह हार चुके थे, पर उनको बूट पॉलिश और चापलूसी की वजह से ये सीट दिलाई गई। नाज़रीन, पहले आइए उनकी गुफ्तगू सुनते हैं और फिर इस पर बात करते हैं। सर, आपका सवाल लेके शायद खान साहब की तरफ आता हूँ। मिफ्ता साहब ने जो भी बात की कि नवाज शरीफ के हल्के के जो फॉर्म 45 उन्होंने देखे हैं, उसके मुताबिक नवाज शरीफ लाहौर से हारे हुए हैं और सलमान नकम राजा अपना हल्का जीते हुए हैं। आपको पता है ये वो टिकिंग बॉम्ब है। जिस दिन अदालत ने ये खोला तो उसके बाद क्या होना है, जो भूचाल आना है, ये टिक नहीं सकेंगे, पाँव ही खड़े रख सकेंगे अगर वाकईतन ऐसा ही हुआ तो। ये फिर अदालत में छोड़ देना। मैं इसलिए कह रहा हूँ जिम्मेदारी आज अदालत की है। मैं और आप यहाँ सारा स्पेकुलेट करते रहे कौन जीता कौन नहीं जीता। 47 टिकिंग टाइम बॉम्ब है, किसी वक्त भी फटेगा। बिल्कुल, तो ये आज मेरी और आपकी जिम्मेदारी, हम तो आपने हाईलाइट कर दिया ना इशू। अब हम बैठ के यहाँ फैसला नहीं कर सकते कौन जीता है कौन हारा है, ये अदालत का काम है। इलेक्शन कमीशन ने अपना फॉर्म 47 जारी कर दिया, उन्होंने गोली चला दी है। अब वो वापस सिर्फ उसको सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है। ये फोरम, ये वही एक फोरम है जहाँ पर ये बात होगी। आपके ख्याल में सुप्रीम कोर्ट इसको टेकअप करेगी? मैं क्या कह सकता हूँ, बट आप चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट टेकअप करे? उसको करना पड़ेगा, उसकी जिम्मेदारी है। जिस मुल्क में इलेक्शन इतना मुतनाज़ा हो जाए, आप उसको कैसे इग्नोर कर सकते हैं? सो मोटो पावर सुप्रीम कोर्ट की कब इस्तेमाल होती हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल इशू पैदा हो जाए, पैदा हो गया, बहुत बड़ा इशू है, इसके ऊपर उनको एक्ट करना चाहिए। मामूली इशू नहीं है, मामूली इशू नहीं है। सर, आपने 2013, 18 और 24 जो रिसेंट पास के तीनों इलेक्शन, अगर इनका कंपैरिजन करें तो तीनों के अंदर, मेरी ज़ाती राय में, तीनों के अंदर 35 पंक्चर लगते रहे थे। इसमें मेरा ख्याल है तादाद 35 से हो सकता है 50-60 हो गई, लेकिन पंक्चर तीनों में लगे थे। कौन सा वर्स्ट इलेक्शन है इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी तीनों में? 13, 18 और 24 बदतरीन इलेक्शन कौन सा? हमने तरक्की की है जी। 24 वाला बदतरीन है। जो भी गए तरक्की, इस काम में तरक्की करते गए। 2024 इस वर्ष सारे जिस इलेक्शन में एक सीट पे भी चोरी हो, वो भी काबिल कबूल नहीं है। 13 में भी हुई, 18 में भी हुई, 24 में भी। ये इलेक्शन भी काबिल कबूल नहीं है। सबसे बदतरीन कौन सा है, 24, 13 या 18? ये बात तारीख पे छोड़ दें। मैं राय चाहता हूं, स्पेकुलेशन हो जाएगी। मैं इस पर राय नहीं दूंगा हकीकत से। मैं खुद, मेरे पास फॉर्म 45 थे 2018 में। फॉर्म 47 कुछ और कहता था। 30 का 36,000 वोट का फर्क है। 36 का फर्क था जी। तो सेम फार्मूला अप्लाई किया गया इस दफा भी? इस दफा वही फार्मूले हैं, वही तरीके हैं। मैं तो फातिमा जिन्ना तक आपको ले गया कि वो भी बेचारी फॉर्म 45 लेके फिरती नहीं उस जमाने में। तो 47 फॉर्म का नाम तो पता नहीं क्या नाम था। 1947 से लेकर आज तक हम एक ही फार्मूले पे इलेक्शन लड़ते हैं जी। एक ही इलेक्शन फेयर हुआ 17 वाला, लेकिन उसके रिजल्ट नहीं माने। पाकिस्तान ही नहीं, रिजल्ट नहीं माने। इलेक्शन का कसूर नहीं है, उसके बाद आपने रिजल्ट नहीं माने ना। आपने भी हुकूमत की बात की है। मैं आपकी वसातत से, आपके दोस्त हैं शहबाज शरीफ साहब, मेरे भी बड़े भाई हैं, उनको मशवरा जरूर देना चाहूँगा कि ईसीसी खुद चेयर कर लें। खुद चेयर करें। अगर प्राइम मिनिस्टर ईसीसी चेयर नहीं करेगा, मामला ठीक नहीं चलते। ये चलाएं, बड़ी खबर चलाएं कि शायद मशवरा पहुंच जाए। ये मेरा आपकी वसातत से। खान साहब का भी हमने दौर देखा, फिर पीडीएम का, और अब ये भी दौर देखा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हाइब्रिड जो चीज़ है ये थोड़ी मुश्किल है। मेरे ख्याल से एक गाड़ी के दो ड्राइवर नहीं होने चाहिए। या तो शहबाज शरीफ साहब को पूरे मुल्क की कंप्लीट बागडोर दे दी जाए, या फिर एक मरतबा फिर से अयूब खान का दौर शुरू हो जाए, फिर लेकिन ये जरा सा नहीं, लेकिन मिफ्ता साहब, आपको तो ये तो नहीं कहना चाहिए कि आर्मी चीफ खुद ही बैठ जाए, ये तो माशाल्लाह होता है, ये तो नहीं आपको कहना चाहिए। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मतलब ये जो है ना, हमको एक तरफ होना पड़ेगा ये, क्योंकि जो हमारी सियासत में अगर जो आज जो डिसरप्शन बार बार जो आती है, जो सियासत हमारी ग्रो नहीं हुई, मैच्योर नहीं हुई, आप देखेंगे वही 2-3 खानदान या 4 खानदान ही चल रहे हैं जो कि सियासत लेकर चल रहे हैं। जो 90 के बड़े सियासतदान थे वो आज भी हैं, जिनका जो शायद अब मतलब मेरे ख्याल से वक्त के साथ इतने साथ नहीं रहे हैं रेलेवेंट। समीउल्लाह भी एक ज़माने में बहुत बड़ा हॉकी का प्लेयर था, बेस्ट प्लेयर था पाकिस्तान का, लेकिन आज एक हॉकी की टीम में नहीं आ सकते। तो क्योंकि ये हुआ है, तो इसलिए लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ डिस्ट्रप्शन होती है तो वहीं से सिलसिला शुरू करते हैं, तो नेचुरल एवोल्यूशन और नेचुरल ग्रोथ नहीं हुई। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा फौज को अगर या तो सिविलियंस को पूरी जगह दे दे, लेकिन अब कितनी कैपेबिलिटी सिविलियंस भी शो करते हैं ये भी देखना है। तो ये बात है। मैं एक इतनी सी गुजारिश कर दूं कि 2013 का जो शाहिद भाई कह रहे हैं और आप जो बात कर रहे हैं, 2013 का इलेक्शन बहुत ज्यादा क्लीन था कंपेयर टू 18 और 24। वो एक सेम डिग्री भी नहीं थी रेडी। 13 में खान साहब ने भी फुल तरीके से किया, नवाज शरीफ ने भी फुल तरीके से किया। हाँ, वो टेररिज्म की वजह से पीपल्स पार्टी और एएनपी को जरा सी मुश्किल थी, लेकिन बाकी, वो भी केपी में, लेकिन बाकी जगहों पे इलेक्शंस फ्री है फॉर द मोस्ट पार्ट। 18 के अंदर जो था वो बहुत ज्यादा हुई है नून के साथ, इसमें कोई डाउट नहीं है। और 24 में तो आपने पीटीआई का सिंबल ही ले लिया था। और अब भी एक्चुअली उसका थोड़ा सा जो आप कर रहे थे बात के, जो शायद ज्यादती करी है चीफ जस्टिस साहब ने, बहुत टेक्निकली फैसला दिया है, तो उसका इजाला कर सकते हैं अगर पीटीआई को वो खवातीन की या माइनॉरिटीज की सीट दे दें, एंड कम से कम एज अ पार्टी रिकॉग्नाइज करें हैविंग 191 सीट्स। लेकिन देखें क्या होता है। मिफ्ता इस्माइल साहब, अभी शाहिद खान साहब ने कहा कि मौजूदा काबीना में वो सलाहियत नज़र नहीं आती, उसकी कमी है। जो चैलेंजेस हैं पाकिस्तान के सामने, इकॉनमी को दरपेश मसले हैं, फॉरेन एक्सचेंज चाहिए आपको, दोस्त मालिक से फंडिंग चाहिए, आपके पास डॉलर नहीं है, रुपया गिरता जा रहा है, तो वो सलाहियत नहीं है इसके अंदर इन इशूज़ को एड्रेस करने के लिए। आपका तजरिया भी कुछ ऐसा ही है या मुख्तलिफ है?
सर देखिए, एक तो मुझे इस बात की खुशी है कि मोहम्मद औरंगज़ेब साहब जो हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर आए हैं। उसमें बड़ी खुशी है, ऑब्वियसली यही है कि डॉक्टर साहब बता दें खुद नहीं है फाइनेंस मिनिस्टर, वरना तो तकरीबन हम आईएमएफ हमसे एग्रीमेंट नहीं करता और हम डिफ़ॉल्ट की तरफ धकेले जाते। तो ये एक बड़ा मसला तो उन्होंने सुलझा दिया है हुकूमत ने। क्या जो औरंगजेब साहब काबिल जिस आदमी है? एज ए बैंकर उनकी बड़ी रिप्यूट है, इंटरनेशनल बैंक्स के साथ उनका तजर्बा और अच्छी स्टैंडिंग है उनकी। अभी भी एचबीएल के प्रेसिडेंट भी थे और सीईओ भी थे, बिल्कुल, इससे पहले बहुत सारे फॉरेन बैंक्स के साथ रहे हैं वो। बिल्कुल। बिल्कुल हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो बड़े काबिल आदमी हैं। देखना ये है कि जो दीगर मेंबरान हैं काबीना के, वो उनकी टाँग खींचते हैं या उनको काम करने देते हैं, जो कि पहले हुआ है। अगर ये कोई जाके अभी वज़ीर यह कह दे कि मैं होता तो डॉलर 220 का होता या 180 का होता, तो ये इनकी ऑब्वियसली ये फँस जाएँगे। लेकिन चलें, अब ये अगर इनको काम करने दिया जाता है तो ये बेहतरी है। लेकिन जो दीगर जो अभी जो वज़ारतें हैं और जो हमारे भाई वज़ीर बने हैं, ये जो शाहिद भाई ने बात करी कि ये पीडीएम के भी 16 महीने की उस हुकूमत में थे और उस हुकूमत में कोई ऐसा काबिल-ए-ज़िक्र काम हमने नहीं देखा, चाहे वो मज़ीद गैस की फ़राहमी की बात हो, या बिजली में टीएनडी लॉसेस कम करने की बात हो, या बिल रिकवरी के अंदर कुछ अच्छी बात हो। बिल रिकवरी में कुछ अच्छी बात हुई है तो वो फिर उसमें हुई है, केयरटेकर के ज़माने में हुई है। तो हमने कोई ऐसी ज़िक्र कामयाबियाँ नहीं देखी थी उस 16 महीने में, और आपने वही वज़रा को लेकर आए हैं। तो अल्लाह करे, अल्लाह से उम्मीद तो आदमी कर सकता है, लेकिन तवक्को मेरे ख़्याल से थोड़ी-सी लिमिटेड है। जब एक से आप उम्मीद बांध रहे हैं औरंगजेब साहब से और बाकियों के लिए आप कह रहे हैं कि इनकी टांगें ना खींचे, और काबीना के ऊपर भी कह रहे हैं पीडीएम वाली काबीना है, ये कैसे इश्यूज एड्रेस करेगी, तो फिर तो परेशानी वाली बात है। फिर तो आगे बढ़ने का रास्ता बहुत ही मसदूद सा है, बहुत तंग सी गली है, पता नहीं आगे से निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे। देखिए, पाकिस्तान जहाँ पे आई है 75 सालों में, वो एक तंग गली है, इसमें तो कोई बहस नहीं है। मतलब आज बांग्लादेश हमसे आगे, हिंदुस्तान हमसे आगे, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो तो हमसे आगे हैं, लेकिन तरक्की पज़ीर ममालिक भी एक-एक करके हमसे आगे चले गए हैं। 40% हमारा जो पाकिस्तानी भाई-बहन है वो उसका खत गुर्बत के नीचे है। ये 25% होता था, इसको हम 40% पे ले आए। तो ये जो पिछले 5-6 सालों में तो बहुत तकलीफ में गए हैं पाकिस्तानी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अब इनको इस तकलीफ से निकालना होगा, और क्या ये हुकूमत के पास ये विज़न है, ये सलाहियत है, या ये मैंडेट है मोस्ट इम्पोर्टेंटली। क्योंकि जो बात शाहिद भाई ने की है, वो फातिमा जिन्ना और अयूब खान की, वो बात दुरुस्त है, लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे इलेक्शंस हुए हैं, लेकिन इस किस्म की रसीदें कभी भी नहीं दी गई थी। नाज़रीन, आपने मिफ्ता इस्माइल और शारक खान अब्बासी की गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई, जिसमें नवाज शरीफ के बहुत करीब समझे जाने वाले मिफ्ता इस्माइल और शारक खान अब्बासी का भी मानना है कि नवाज शरीफ अपनी सीट यास्मीन राशिद से बहुत बुरी तरह हार चुके थे, पर उनको चापलूसी और बूट पॉलिश की वजह से ये सीट दिलाई गई। साथ ही मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि आपने और हमने देखा कि सलमान अकरम राजा फॉर्म 45 के मुताबिक ओम चौधरी से बहुत बड़ी लीड से जीत चुके थे, पर उनको वहां से हरवा दिया गया। साथ ही मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि मुस्लिम लीग नून इस्लामाबाद के तीनों हलकों से हारी हुई है। शाद खान अब्बासी ने कहा कि 2024 का इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन इलेक्शन है। नदीम मलिक ने कहा अब फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का ये जो बम्प है अब अदालतों में फटेगा। उन्होंने कहा अब अदालतों का इम्तिहान है, क्या क्या वो पीटीआई को इंसाफ दे पाती हैं कि नहीं।